गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और एम्ब्रियोनिक एक्टोडम, एम्ब्रियोनिक मीजोडम, एम्ब्रियोनिक एंडोडम, ये तीनों जर्म लेयर डेवलप हो जाती हैं, तो उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन या ऑर्गन्स के रूडिमेंट्स डेवलप होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। लेक्चर में हम लोग किडनी के डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार किडनी के ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। यहां पर मैंने एक बेसिक कंसेप्ट की बात की कि जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो किस प्रकार गैस्ट्रुलेशन के बाद ये जर्म लेयर्स बनती हैं और किस प्रकार ये अरेंज रहती है। तो समझते हैं इस बेसिक कंसेप्ट को। ये यहां पर एक्टोडर्म जर्म लेयर है, ये एंडोडर्म जर्म लेयर है और बीच में जो ग्रीन कलर की दिख रही है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ये एक्चुअल में मीजोडर्म है। तो जो किडनी है ये एक मीजोडर्मल ओरिजिन की स्ट्रक्चर है, यानी किडनी का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से माना जाता है। अब ये जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म खुद 3 पार्ट में डिवाइड है, या मैं ऐसा कहूं कि जो नोटोकॉर्ड है, ये यहां पर मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट की है, इस नोटोकॉर्ड से रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर ये मीजोडर्म 3 प्रकार की होती है। पैराइटल मीजोडर्म, जिसे पैरेक्सियल मीजोडर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये यहां पर नोटोकॉर्ड के दोनों ओर। येलो कलर से जो रिप्रेजेंट की है वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, ये वाली और ये वाली। और इसके भी बाहर की ओर जो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट की वो लैटरल मीजोडर्म है। तो बेसिकली जो मीजोडर्म है वो नोटोकॉर्ड से रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर 3 प्रकार की होती है, पैराइटल, इंटरमीडिएट और लैटेरल प्लेट मीजोडर्म। तो जिस किडनी के ऑर्गेनोजेनेसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, किडनी का डेवलपमेंट इस इंटरमीडिएट मीजोडर्म से, जिसे येलो कलर से इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस इंटरमीडिएट मीजोडर्म से ये किडनी डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं क्या स्टेजेस आएगी
किडनी के डेवलपमेंट के दौरान। और हमारे सिलेबस में मैमेलियन किडनी का डेवलपमेंट है। तो क्या देखते हैं हम कि जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो है, जिससे एक्चुअल में किडनी का डेवलपमेंट होना है, ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाती है। इट इज यूरिनोजेनिटल कॉर्ड और नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। तो ये जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, ये वाली स्ट्रक्चर जो एक्चुअल में इंटरमीडिएट मीजोडर्म से बनती हैं, इसी नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से जो किडनी है उसका डेवलपमेंट होता है। अब ये जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, इसका जब हम अरेंजमेंट देखते हैं तो ये एक्चुअल में सर्वाइकल से सैक्रल रीजन जो एम्ब्रियो का है वहां पर फैली रहती, यानी इसका एक सिरा एम्ब्रियो के सर्वाइकल पार्ट की ओर है, यानी एंटीरियर में हो गया, और इसका एक हिस्सा सिरा एम्ब्रियो के सैक्रल रीजन की ओर है, यानी पोस्टीरियर की ओर है। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें आई। किडनी मीजोडर्मल उत्पत्ति की संरचना है एक, और इसका डेवलपमेंट इंटरमीडिएट जो मीजोडर्म है उससे हुआ है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, ये एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, यूरिनोजेनिटल कॉर्ड कहा जाता है। इसी से किडनी का डेवलपमेंट होता है। अब हम आगे बात करेंगे किडनी के डेवलपमेंट की स्टेजेस की। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड की जो हमने बात की, उसके तीन पार्ट हैं, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। और इसी प्रकार जो किडनी प्रोटोनेफ्रोस से बनती है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी कहलाएगी। जो मीजोनेफ्रोस से बनती है, मीजोनेफ्रिक किडनी कहलाएगी। और जो मेटानेफ्रोस से बनती है, मेटानेफ्रिक किडनी कहलाएगी। एक डायग्राम के द्वारा भी हम इनको, इस अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। अब इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है आपकी, ये कंप्लीट, इधर और ये इधर, ये एक्चुअल में इंटरमीडिएट जो मीजोडर्म है उससे बनी हुई नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है। ये इसका सर्वाइकल पार्ट है और ये इसका सैक्रल पार्ट है, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो वहां तीन पार्ट हम देख पा रहे हैं, प्रोटोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये एक्चुअल में डक्ट है और ये यूरेटेरिक बड है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो तीन स्टेजेस हैं। पहले प्रोटोनेफ्रोस से प्रोटोनेफ्रिक किडनी बनती है, बाद में मीजोनेफ्रोस से मीजोनेफ्रिक किडनी बनती है, और फाइनली मेटानेफ्रोस से मेटानेफ्रिक किडनी का डेवलपमेंट होता है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोनेफ्रोस की। क्या होता है कि जो यूरिनोजेनिटल, जो नेफ्रोजेनिटल कॉर्ड जो है, उसका जो क्रेनियल पार्ट है, यानी जो उसका एंटीरियर पार्ट है, सर्वाइकल पार्ट है, वहां से ये प्रोटोनेफ्रोस डेवलप होते हैं। ये किडनी एम्फीबियन और फिशेस की हम बात करें, एन एमनियोट्स की, तो उनमें लार्वल स्टेज में प्रोटोनेफ्रिक किडनी
फंक्शनल किडनी होती है, लेकिन एडल्ट में ये किडनी नॉन फंक्शनल है। हम तो ह्यूमन की बात करें, मैमल्स की बात करें तो प्रोटोनेफ्रिक किडनी नॉन फंक्शनल है, बनते ही डीजनरेट ये किडनी हो जाती है। नंबर 2, दूसरी टाइप की जो किडनी जो डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज में बनती है, मीजोनेफ्रिक किडनी है, जो मीजोनेफ्रॉस से डेवलप होती है। अगर हम मीजोनेफ्रिक किडनी की बात करें तो ये किडनी भी, अगर ह्यूमन की बात करते हैं मैमल्स की, तो गेस्टेशन के 4th मंथ में ये डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन इसी के कुछ हिस्से एड्रीनल ग्लैंड का डेवलपमेंट करते हैं। तो जो ह्यूमन के अंदर एड्रीनल ग्लैंड है, एक्चुअल में ये एड्रीनल ग्लैंड जो गोनेड्स हैं, टेस्टिस, ओवेरी, ये स्ट्रक्चर्स इस मीजोनेफ्रिक जो किडनी है या जो ये मीजोनेफ्रॉस है, इनके कुछ हिस्से रह जाते हैं और वो एड्रीनल ग्लैंड का डेवलपमेंट करते हैं। तो मीजोनेफ्रिक किडनी भी नॉन फंक्शनल है, हालांकि एम्ब्रियो में ये फंक्शनल होती है जब तक कि मेटानेफ्रिक किडनी ना बन जाए। ओके, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे डेवलपमेंटल स्टेज में, सबसे लास्ट में मेटानेफ्रॉस टाइप की किडनी का डेवलपमेंट होता है। ये एक्चुअल में फाइनल स्टेज में डेवलप होने वाली किडनी है। और क्या देखते हैं हम कि ये जो किडनी है, इस किडनी का डेवलपमेंट मीजेनकाइमल सेल्स और एक यूरेटेरिक बर्ड, आगे अभी अपन देखेंगे इन दोनों के बारे में। तो मीजेनकाइमल सेल्स हैं और जो यूरेटेरिक बर्ड है, ये दोनों आपस में इंटरेक्शंस करती हैं और इस किडनी का डेवलपमेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि जब किडनी बनेगी तो किडनी में 3 स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो किडनी का जो डेवलपमेंट है वो एक्चुअल में इन 3 स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। नेफ्रॉन का डेवलपमेंट, फिर कलेक्टिंग डक्ट का डेवलपमेंट हो, और फाइनली ब्लड वेसल्स उनका डेवलपमेंट हो। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन के डेवलपमेंट की, कैसे होगा। तो क्या होगा कि जो मेटानेफ्रॉस जो पार्ट था, जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का, वहां की मीजेनकाइमल सेल्स, अब ये मेटानेफ्रॉस पार्ट की है, इसलिए इन सेल्स को मेटानेफ्रिक मीजेनकाइमल सेल्स, शॉर्ट में इन्हें हम MM सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो MM सेल्स थी वो अपने मेटानेफ्रॉस वाले भाग से डिटैच हुई, दूर होगी और आकर अरेंज हो जाती हैं यूरेटेरिक बर्ड के ऊपर। मैंने एक पीछे डायग्राम में यूरेटेरिक बर्ड को रिप्रेजेंट किया था, आप देख सकते हो। ये यूरेटेरिक बर्ड है, मतलब ये यूरेटेरिक बर्ड और ये मेटानेफ्रॉस। तो इस मेटानेफ्रॉस से MM सेल्स, मेटानेफ्रिक मीजेनकाइमल सेल, शॉर्ट में MM सेल्स, इस यूरेटेरिक बर्ड पे आके इकट्ठी होगी और इकट्ठी होकर क्या करेगी कि यहां पर आकर वो इकट्ठी हुई। इकट्ठी होने के बाद अब इन्वेजन की प्रोसेस, यूटेरिक बर्ड पे जब ये इकट्ठी होगी तो जो यूरेटेरिक बर्ड है उस पर दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने के कारण कि अगर ये यूरेटेरिक बर्ड है, अगर इस डायग्राम में देखें कि ये तो मेटानेफ्रिक मीजेनकाइमल सेल्स थी और इस यूरेटेरिक बर्ड पे आके ये इकट्ठी होने लगी, तो यूरेटेरिक बर्ड में ऐसे डिप्रेशन आएगा, इन्वेजन आएंगे और उसके कारण एक टी शेप की स्ट्रक्चर बनेगी और यही टी शेप की स्ट्रक्चर फाइनली आपके एक स्ट्रक्चर बनाएगी, इट इज कॉल्ड रीनल वेसिकल। इस तरह से ये स्ट्रक्चर, ये टी ट्यूब्यूल
और फाइनली एक ये रीनल वेसिकल का निर्माण कंडेंसेशन की प्रोसेस से होगा। इसी रीनल वेसिकल से आपके नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ एनले और डीसीटी, ये स्ट्रक्चर्स इस रीनल वेसिकल से डेवलप हो जाती हैं। अब जो रीनल वेसिकल हैं, जो यूरेटेरिक बर्ड की एपिथेलियम के संपर्क में आई, वो कॉमा शेप हो जाती है और यही कॉमा शेप स्ट्रक्चर आपके रीनल वेसिकल का जो है वो ग्लोमेरुलस का निर्माण करेगा। इसी तरह इसकी कुछ सेल्स पोडोसाइट्स बना देगी। इसी तरह इसका एक पार्ट एस शेप हो जाता है, वो पीसीटी बना देगा। इस तरह से नेफ्रॉन के जितने भी पार्ट हैं वो इस रीनल वेसिकल से डेवलप हुए और रीनल वेसिकल का निर्माण एक्चुअल में यूरेटेरिक बर्ड और जो मेटानेफ्रिक मीजेनकाइमल सेल है, इन दोनों के मिलने से, इंटरेक्शन से हुआ है। अब डेवलपमेंट होगा कलेक्टिंग सिस्टम का, कलेक्टिंग डक्ट का। यहां पर बेसिकली क्या क्या बनना चाहिए? माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और कलेक्टिंग डक्ट, ये तीन स्ट्रक्चर हैं बेसिकली। ये तीनों मिलकर कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग सिस्टम का निर्माण करती हैं और ये सब की सब यूरेटेरिक बर्ड से बनती हैं, चाहे वो मेजर कैलिक्स हो, माइनर कैलिक्स हो या कलेक्टिंग डक्ट्स हो। ये सब की सब यूरेटेरिक बर्ड से डेवलप होती हैं। फाइनली किडनी के डेवलपमेंट के दौरान दो चीजें होगी, वेस्क्यूलोजेनेसिस, जिसमें क्या होगा कि जो सेल्स पहले नॉन वेस्क्यूलर हैं वो सेल्स वेस्क्यूलराइज हो, उनमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क डेवलप हो। और दूसरा एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, यानी कैपिलरीज का नेटवर्क बनेगा। तो इस प्रकार ये किडनी के डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। अगर हम कंक्लूड फॉर्म में बात करें तो जब भी मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी बनती है मैमल्स में, तो उस समय ये किडनी मेटानेफ्रोस से बनेगी। और मेटानेफ्रोस क्या है कि जो यूरिनोजेनिटल कॉर्ड है आपका, जो बन रहा है इंटरमीडिएट मीजोडर्म से, ये उसका कडल या सैक्रल पार्ट है। तो ये मेटानेफ्रोस प्लस यूरेटेरिक बर्ड, ये आपस में इंटरेक्शंस करती हैं और इन्हीं की इंटरेक्शंस का रिजल्ट होता है किडनी का डेवलपमेंट। तो जो यूरेटेरिक बर्ड है, मेटानेफ्रोस की मेटानेफ्रिक मीजेनकाइमल सेल्स हैं, इनकी आपसी इंटरेक्शन के द्वारा मेटानेफ्रिक किडनी का डेवलपमेंट मैमल्स में होता है। और उसमें हमने बात की कि जब भी एक मेटानेफ्रिक किडनी डेवलप होगी तो उसके डेवलपमेंट के समय नेफ्रॉन डेवलप होंगे। नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये डेवलप होंगे। फिर कलेक्टिंग सिस्टम बनेगा जिसमें कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, ये स्ट्रक्चर्स बनेगी। और फाइनली वेस्क्यूलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। तो आज हमने समझा ऑर्गेनोजेनेसिस में किडनी के ऑर्गेनोजेनेसिस को, डेवलपमेंट को। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी जो भी क्यूरीज है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।